Hi all, this is Anjali and today we are going to do relational algebra. So relational algebra in database management systems. So relation word का मतलब DBMS में होता है table. When you store the data in tabular form, we call it a relation, right? और algebra क्या होता है? देखो, being a computer science student, आप algebra maths में भी पढ़ चुके हो. आप algebra, boolean algebra भी पढ़ चुके हो जहां पर हम सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं, दैट इज जीरोस एंड वंस पे काम करते हैं. पर अब ये जो एल्जेब्रा है ये है रिलेशनल एल्जेब्रा जहां पर हम टेबल्स पे काम करेंगे. सो एल्जेब्रा का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हेन यू वर्क ऑन सम ऑपरेंड्स with the help of some operators. So we have certain operands जिनके ऊपर हमें काम करना है and we have certain operators जिनकी help से हम बताते हैं कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होने वाला है. Right? So what is relational algebra? It's algebra whose operands are relations or variables that represent relations, मतलब tables. And operators are designed to do the most common things जो हम databases पे करते हैं with the help of different query languages. तो इसके अंदर हम क्या क्या operations करेंगे? We will be doing selection, we will be doing projection, union, intersection, difference, products and joins. ये सब काम आप SQL में पहले कर चुके हो. So we have done it all in SQL कि किस तरह से हम कुछ रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं कंडीशन के थ्रू. जहां पे कंडीशन मैच होगी सिर्फ वही डेटा शो होगा, बाकी का नहीं होगा. प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप स्पेसिफिक कॉलम्स को दिखा सकते हो, सारे कॉलम्स नहीं दिखाओगे. यूनियन का मतलब है सेट ऑपरेशन की दो अलग अलग क्वेरीज है, उनके रिजल्ट को कंबाइन करके दिखाना है. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. डिफरेंस का मतलब है माइनस ऑपरेशन, जो मैं अभी बताऊंगी आपको सब दोबारा से. सो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन एंड ऑल. सो दैट ऑल कम्स ओवर हियर इन रिलेशनल अलजेब्रा. तो एक एक करके देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है. देखो, क्वेरीज आप लिख के एग्जीक्यूट करते हो इन योर माई एसक्यूएल और एकल किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. सो जैसे आपके एल्गोरिदम्स होते हैं ना प्रोग्रामिंग से पहले, कि अगर मुझे सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाना है तो मैं पहले एक एल्गोरिदम लिख लेती हूँ, फिर उसका मैं प्रोग्राम बना सकती हूँ. वैसे ही रिलेशनल अलजेब्रा एक अलजेब्रा है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट. आप यहाँ पर अपना लॉजिक सोच सकते हो, लेटर ऑन आप उसको किसी क्वेरी लैंग्वेज में लिख सकते हो. सो ये सिर्फ एक जनरल लैंग्वेज है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू अ लैंग्वेज जो कि एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट देगी. बट ये सिर्फ आपका समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप रिलेशंस पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. तो सिंबल्स किस चीज के लिए कौन से यूज होते हैं वो आपको याद रखना है. जैसे कि पहला ऑपरेशन है सिलेक्शन. मुझे सारा डेटा नहीं देखना, मुझे कुछ डेटा देखना है बेस्ड ऑन अ कंडीशन, जो कि इफ से हम प्रोग्रामिंग में करते हैं और एसक्यूएल में हम ये काम वेयर से करते हैं. तो ये आप कैसे कर सकते हो? यू कैन यूज दिस साइन जो कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज करते हैं. यहाँ पर आप कंडीशन लिखोगे, यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिखोगे राउंड ब्रैकेट पे, जिसके ऊपर आपको कंडीशन देनी है. ठीक है. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स. सो रिलेशन का नाम क्या है? सेल्स. इसमें से सिर्फ उसकी ही डिटेल्स देखनी है जहां पे बार की वैल्यू जोज है. तो क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? दिस साइन, देन बार इज इक्वल टू जोस और यहाँ टेबल का नाम. अब हम थोड़ा अपने स्टाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना. अब ये फॉरेन ऑथर के नोट्स में से फॉरेन वाले आपको वो मिलेंगे एग्जाम्पल्स, पर हमारे पास क्या है? स्टूडेंट टेबल है और मुझे वो सारे स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है. तो मैं लिखूंगी ऐसे, और यहाँ पे लिखूंगी मार्क्स ग्रेटर देन 90, और फिर यहाँ पर क्या लिख दूंगी? स्टूडेंट. सो ये मुझे क्या देगा? स्टूडेंट टेबल में से वो सारे रिकॉर्ड्स जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है. ठीक है. अगर आपको चाहिए कि भाई जिसकी क्लास 12th हो, मार्क्स 90 से ज्यादा हो, तो आप दो कंडीशंस भी दे सकते हो हैंड लगा के. सो इट विल टेक टू कंडीशंस एज वेल. देन सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन के लिए पाई साइन यूज होता है. सो आप ये पाई का साइन लगाओगे, साथ में उन कॉलम्स का नाम लिखोगे जो आपको देखने हैं, ब्रैकेट में टेबल का नाम आ जाएगा. जैसे मुझे सिर्फ स्टूडेंट के नेम और मार्क्स देखने हैं, तो आई राइट नेम कॉमा मार्क्स और यहाँ ब्रैकेट में स्टूडेंट. तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट टेबल में से नेम और मार्क्स कॉलम की वैल्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट होंगी, शो हो जाएगी, और डुप्लीकेट वैल्यूज वो नहीं लेता. अगर कहें तो बाय डिफॉल्ट ही नहीं लेता. ठीक है. सो जैसे ये आपके पास टेबल था, अब यहाँ पे लिखा दिस कॉमा दिस, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ वही कॉलम्स जो है वो शो हो जाएंगे. ठीक है. So using the same pi operator, we allow the list L to contain arbitrary expressions involving attributes. मतलब आप चाहो तो इसके अंदर कैलकुलेशंस भी कर सकते हो. जैसे आपके पास कॉस्ट है और आपके पास लेट्स से
क्वांटिटी है, सो आई कैन इवन राइट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या लिया है कि आपके पास ए और बी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, ए प्लस बी एरो सी, फिर कॉमा ए। तो ए प्लस बी करके जो वैल्यू आएगी वो सी कॉलम में आ जाएगी। सो ए प्लस बी करके जो आया वो सी में आ गया, और ए वाला कॉलम ही 2 बार आ गया, तो उसने उसी के ही कॉपीज बना दी। तो ये कॉपीज भी हम बना सकते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, तो वैसे शो कर देगा। अगर मैं अपनी जो बात कर रही थी उसमें मैं कहूँ तो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, देन मैंने कहा यहाँ पर अमाउंट चाहिए, और अमाउंट कैसे चाहिए, कॉस्ट, सॉरी वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, कि ये नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखना है। सो कॉस्ट इनटू क्वांटिटी एरो अमाउंट। सो इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन आपके पास जब हम शो करेंगे तो 2 कॉलम शो होंगे, एक प्रोडक्ट का नाम और उसका कॉस्ट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके जो भी उसका अमाउंट आ रहा होगा वो शो हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो कैलकुलेशन भी की जा सकती है प्रोजेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट, सिलेक्शन हो गई, प्रोजेक्शन हो गई। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देन कम्स योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा है एसक्यूएल में, मतलब बिल्कुल अभी भी वही है जो सेट्स में होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है कि अगर हम R1 इंटू R2 कर रहे हैं, तो ईच टपल T1 ऑफ R1 इज पेयर्ड विद ईच टपल T2 ऑफ R2। सो पहले वाले टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ लिंक होती है। सो अगर पहले टेबल में 3 रोज हैं और दूसरे टेबल में 5 रोज हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 15 रोज आएंगी, 3 into 5। So every row of first table will be linked with every row of the second table. For example, we have this, हमारे पास एक R1 है जिसमें A और B कॉलम है, इसमें B और C कॉलम है। सो इसमें 2 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं। एज अ रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर 6 रोज आ रही है। सो ये 1 2 पहले लिंक होगी 5 6 के साथ, फिर यही 1 2 लिंक होगी 7 8 के साथ, फिर यही 1 2 लिंक होगी 9 10 के साथ। सिमिलर वे आपका 3 4 पहले लिंक होगा 5 6 के साथ, फिर 3 4 7 8 के साथ, और फिर 3 4 9 10 के साथ। सो ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल इज लिंक्ड विद ईच रो ऑफ सेकेंड टेबल। सारी रोज के साथ लिंक होता है, इसलिए उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बट देन वी गेट ज्वाइन। अब इसमें क्या था कि बाय चांस हमारे पास ऐसे कंडीशन होती कि भाई दोनों का बी जहां पर मैच करेगा सिर्फ उसी को दिखाएंगे, तो एक कोई कॉमन कॉलम है, वो जो फॉरेन की वाला कंसेप्ट आपके पास आ जाता है। सो आपको सिर्फ उसी को ही दिखाना है। देन वी अप्लाई दी थीटा जॉइन। सो थीटा जॉइन में सिंबल ऐसा हो जाता है, ठीक है, उसमें तो नॉर्मल क्रॉस था, इसमें आपका जो सिंबल है दैट इज लाइक दिस। और इसके साथ यहाँ कंडीशन आती है कि आप कंडीशन क्या दे रहे हो, किस कंडीशन पे दोनों जो टेबल्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशन टू ज्वाइन द टेबल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी हैव अ टेबल सेल्स एंड वी हैव अ टेबल बार्स, इनको हम आपस में लिंक कर रहे हैं। सो ये ज्वाइन का साइन बना के साथ में हमने कंडीशन दे दी कि इस टेबल के बार कॉलम की वैल्यू इस टेबल के नेम कॉलम से अगर सेम है तो दिखाओ, अगर सेम नहीं है तो उसको शो नहीं करना है, ठीक है। सो इट इज लाइक सेम वे, जैसे हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट था, तो मैं यहाँ पर शो कर सकती थी कि भाई मुझे क्या देखना है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में ज्वाइन। सो आई कैन राइट लाइक दिस एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम क्या लिख देते, एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट। तो ये मेरे दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देता, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को, वहां पे जहां पे दोनों का डिपार्टमेंट नंबर सेम है, ठीक है। और इससे पहले आपको अगर सारे कॉलम्स नहीं देखने तो आप यहाँ पाई के साथ लिख सकते थे कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम ही देखना है। सो वो प्रोजेक्शन भी हम साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। सो बस ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। बाकी है नेचुरल ज्वाइन, जैसे हमने नॉर्मल किया था, नेचुरल ज्वाइन में कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, जैसे एसक्यूएल में किया था कि इक्वी ज्वाइन में कंडीशन देते हैं, नेचुरल ज्वाइन में सिर्फ नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड यूज कर लेते हैं। तो उसमें अगर आपके पास कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स में, नेम सेम है कॉलम्स का, तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन। आपको कोई अलग से कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट द नेम हैज टू बी सेम। तो इन्होंने कंडीशन कब दी थी, जब यहाँ पे उसका नाम बार था और यहाँ पे नेम था, पर अब दोनों जगह पे नाम
सेम है, जब दोनों जगह पे नाम सेम है तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा। सो नेचुरल ज्वाइन का मतलब है कि जो कॉमन कॉलम है उसके बेसिस पे दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर दो। एंड आपको सिंबल देखना है बस कि कौन सा सिंबल इस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, देन वी हैव एन ऑपरेशन कॉल्ड रीनेमिंग। अगर आप किसी कॉलम का नाम बदलना चाहते हो फॉर टू शो फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है, सो आपके पास ये सिंबल यूज होता है। सो पी शेप में हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर रिलेशन का नाम लिख के उसके एट्रीब्यूट्स के नाम लिख सकते हो। सो R2 makes R1 be a relation with attribute A1 to A2 and the same tuples as R2। तो इसमें क्या होगा, R1 रिलेशन बन जाएगा जिसके अंदर कॉलम्स के नाम जो हमने यहाँ दिए हैं वो आएंगे, बट डेटा सारा R2 वाला ही फेच होकर आएगा। ठीक है, सो ये आपको वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि अगर आपको रीनेम करना है सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो हमने जैसे पहले ये नाम थे हम इसके नाम चेंज कर सकते हैं। सो सिर्फ आप कॉलम के नाम अगर आपको चेंज करने हैं तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। यूनियन के लिए आपका ये वाला सिंबल यूज होता है, इंटरसेक्शन के लिए ये, और डिफरेंस के लिए नॉर्मल माइनस। सो यूनियन का मतलब है कि जो फर्स्ट रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी हमने लिखी है वो और जो सेकंड लिखी है वो, उसके रिजल्ट को कंबाइन कर दो। सो ऑल द रोज विच कम्स इन द फर्स्ट रिजल्ट, ऑल द रोज विच कम इन द सेकंड रिजल्ट, वो आपके ओवरऑल रिजल्ट में आ जाएंगे। और इंटरसेक्ट में क्या होगा, जो कॉमन है सिर्फ वो आएंगे। माइनस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं R1 माइनस R2 करूं तो वो सारी रोज जो R1 में है लेकिन R2 में नहीं है, मतलब R1 में से उन रोज को निकाल दो जो दोनों के अंदर कॉमन हो। सो इफ देयर इज एनी कॉमन रो वो हट जाएगी, जो यूनिक रोज हैं R1 में वो आएंगी। अगर आप R2 माइनस R1 करोगे तो वो सिमिलरली R2 की वो रोज दिखाएगा जो R1 में नहीं है, मतलब जो उनमें कॉमन नहीं है। देन आप इन सारे ऑपरेशंस को कंबाइन भी कर सकते हो, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं जिसके अंदर हम काफी सारे ऑपरेशंस एक साथ दे सकते हैं, जैसे हम नेस्टिंग कह सकते हैं या आप कह लो कि ग्रुपिंग दी ऑपरेटर्स कह सकते हैं। लेकिन जब आप एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को यूज करते हो तो आपको यहाँ पर इनकी प्रेसिडेंस का ध्यान रखना पड़ता है। सो जैसे बाइनरी कैलकुलेशंस करते हुए हम कहते हैं कि पावर पहले होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस माइनस, वैसे ही इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कंडीशन की। ठीक है, और आपके सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की। और रीनेमिंग, रीनेमिंग खैर आपको नहीं आएगा। सो वी हैव सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन विच हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइन। तीसरी होती है आपकी इंटरसेक्शन की। फिर है आपके पास यूनियन एंड माइनस, वो सेम लेवल पे है। जो सेम लेवल पे होते हैं उसमें क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। सो विच एवर कम्स फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, सो अभी आपको इसमें ये ट्री वाली चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू गो इनटू दी सेल्फ जॉइन एंड ऑल थिंग। सो फिलहाल के लिए आपको जो समझना है वो आपके बेसिक ऑपरेशंस ही आपको समझने हैं। और वो बेसिक ऑपरेशंस क्या थे कि हम प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, what is the symbol for Cartesian product, what is the symbol for theta join, मतलब जहां कंडीशन देनी होती है, what is the symbol for natural join, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस क्या होता है। इनकी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जहां पे आपको समझ आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ये तो ठीक है, समझ आ गया कि रिलेशनल अलजेब्रा ये बेसिक सी चीज है, ये सब तो एसक्यूएल में भी पढ़ा था, वही सब यहाँ पे भी आपने करा है, नथिंग न्यू, बल्कि ये उससे ज्यादा इजी है। पर जो चीजों के लिए आप एसक्यूएल की कमांड्स लिखते थे उसी के लिए अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा की कमांड लिखने के लिए आ जाए पेपर में तो आप कैसे लिखो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस, जो हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊंगी जो आपको रिलेशनल अलजेब्रा के लिए PYQs में आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है, एंड वी विल बी सॉल्विंग दैट कि उसके आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं। ठीक है, बट अदरवाइज रिलेशनल अलजेब्रा बहुत ही इजी टॉपिक होता है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको एसक्यूएल आती है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, लेट मी नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और जो ऐप पे देख रहे हैं इस वीडियो को बेटा, तो ऐप में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास अपने चैट ग्रुप है, तो आप चैट ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। बाकी नहीं तो जब नेक्स्ट लाइव क्लास होगी आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. अगर YouTube पे देख रहे हैं
प्लीज लाइक पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड द ऐप, क्योंकि वहां पे आपको काफी नोट्स भी मिल जाते हैं एंड वी ऑल्सो हैव क्विजेज एंड टेस्ट ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस. So bye for now. Take care.